है दोस्तों, मैं एमएसपी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संख्या पद्धति का पहला चैप्टर, इसके पहले मैंने वर्गमूल के आपके सारे नियम बता दिए थे, वर्गमूल और घनमूल निकालना। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा संख्या पद्धति का पहला टॉपिक, प्राकृत संख्या के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृत संख्या के योग पर आधारित प्रश्न जो क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। अलग अलग सवालों के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। मैं उन सवालों को भी टच कराऊंगा और बेहतर तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को कंफर्म करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक धन दो धन तीन धन डैश डैश धन 21 तक के प्राकृत संख्या का योग होगा। दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो लगाने में हमें दिक्कत होती है। तो आप लोग प्लीज ध्यान दें कि एक धन दो धन तीन धन डैश डैश 21 तक के प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा। तो प्लीज कंफर्म करें आप लोग। ऐसे प्रश्न आते हैं तो लोग ट्रिक होता है, अन्य किताबों में कोई भी कहीं पर भी आपको बता सकता है। लेकिन ये ट्रिक जो होता है वह इस प्रकार से होता है, n+1/2, यानी n तक प्राकृत संख्या का जो योगफल का सूत्र पूछता है दोस्तों, वह n+1 बाई क्या होता है 2, जहां n जो होता है वो अंतिम संख्या होता है, n अंतिम संख्या होता है। यानी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अलग अलग ट्रिक्स होते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अंतिम संख्या वो 21 है, हम 21 को रख देते हैं। फिर 21+1/2 रखते हैं। दोस्तों 21 गुणे ये आपका होगा 22/2, 2 से काटेंगे तो 11 होगा, 11 कम 11, 11 दूना के 22, 231 इसका आंसर होगा दोस्तों। यानी अगर हम ट्रिकली विधि से हल करते हैं तो इस तरह से आप इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम ट्रिक को हटा दिया जाए तो एक और कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये होता है, जो इंटरमीडिएट में जो लोग पढ़े होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी जो लोग पढ़े होंगे, जैसे समांतर श्रेणी ये होता है कि पहली संख्या, ये जो संख्या दिख रही है ना, एक धन दो धन तीन, इसमें एक को पहली संख्या मानते हैं। उसके बाद दोस्तों कॉमन डिवाइजर जिसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं और घटाने पे जो आता है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। इसमें दोस्तों जो 21 है उसको अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद दोस्तों दिया है 21 और उसके बाद टोटल संख्या दोस्तों 21 दिया हुआ है, 1 से लेकर 21 तक पूछा हुआ है। दोस्तों सूत्र होता है यस बराबर n/2 a+l होता है। सूत्र जो ट्रिक्स बना है वो इसी से बना होता है कि n+1/2, अर्थात यहाँ पर जो पहली n होगा वो 21 होगा और गुणे पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 21 है। दोस्तों उसी प्रकार से होगा 21/2 गुणे 22, काटेंगे तो 11 होगा और इस तरह से 231 इसका आंसर होगा। लेकिन दोस्तों मैं किसी का कोई ट्रिक विधि नहीं बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं, कोई ऐसी विधि नहीं जिससे आपको तकलीफ हो। दोस्तों किसी भी प्रकार का सवाल आए, चाहे वह एक धन दो धन तीन धन चार धन पांच धन डैश डैश 41 तक का योग हो, दो धन तीन धन दो धन चार धन छह धन, चाहे वो सम हो या विषम हो, या जैसे बोल दिया कि 7 के प्रथम 8 गुर्जों का योगफल, बोल देगा 9 के प्रथम 10 गुर्जों का योगफल। अगर इस प्रकार से दोस्तों सवाल पूछता है तो रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ इतना देखना है कि इन दोनों में अंतर सेम है कि नहीं, यानी दी गई संख्याओं में अंतर सेम हो, चाहे वो कितना का भी अंतर हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर अंतर सेम है, जैसे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अगर अंतर सेम है दोस्तों तो सूत्र याद कर लीजिए और इसी पर टोटल दुनिया का कोई भी सवाल होगा दोस्तों लग जाएगा। जैसे ये दिया है कि अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या। दोस्तों अगर इस विधि का प्रयोग करते हैं कोई सवाल आप तुरंत लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहली संख्या दोस्तों इसमें दिया हुआ है कौन, 1, अंतिम संख्या कौन है 21 और बटे 2।
गुणे कुल संख्या टोटल दोस्तों 21 दिया हुआ है। बात वही आई, 22/2 गुणे 21, 2 से काटेंगे तो 11, और इस तरह से आपका आंसर होगा दोस्तों 231। इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इसको बिल्कुल अपने जेहन में बैठा लीजिए। अगर अंतर सेम होगा तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे कुल संख्या, और इसी पर मैं मैक्सिमम सवाल को हल करूंगा, आप देखेंगे। अतः आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। अब उसी सूत्र पर जो मैंने बताया कि अगर समान अंतर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्या। अगर उस विधि से आप प्रयोग करते हैं, कितना भी कठिन हो, चाहे बीच से पूछे चाहे शुरू से पूछे, इससे कोई मतलब नहीं। जैसे सवाल आपका है कि 1 धन 2 धन 3 धन डैश डैश, आप धन 50 तक का योग ज्ञात करें। दोस्तों अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ दे, जैसे इसका आंसर हो जाएगा, मान लीजिए एक ऑप्शन दे रहा हूं 1225, दूसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें 1375, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1275, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मैंने एक विधि बताया कि आप उसी विधि का प्रयोग करें जो मैंने आपको विधि बताया। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग क्या करिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो इसमें पहली संख्या दोस्तों दिया हुआ है 1, अंतिम संख्या दिया है 50/2 गुणे टोटल संख्या, तो 1 से लेकर 50 लगातार दिया है, तो यहाँ 50 रख देंगे, 2 से काटेंगे ये 25 होगा, यानी आपका 51 गुणे 25 होगा। आप इसको गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, और 25 पाँचे 125, 125 और उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 127, यानी जो आपका आंसर होगा वह सी वाला विकल्प सही होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान विधि से आप इस सवाल को हल कर रहे हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, अब देखिए 3 सवाल आप स्क्रीन पर दिख रहा है। अब इन 3 सवालों को आप देखें। जैसे कहा 21 धन 22 धन 23 धन डैश डैश धन 78 तक का योग। मैंने जैसे कहा दोस्तों, अगर बीच में से पूछे कहीं से पूछे, इससे कोई मतलब नहीं, अंतर सेम होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें अंतर क्या है, 1 का है, इसमें अंतर क्या है, 1 का है, तो बस पहली संख्या यानी 21 धन 78/2, 21 धन 78/2 गुणे टोटल संख्या। दोस्तों अगर ये रहा होता तो 1 से लेकर 78 तक रहा होता, जिसमें 21 से लेकर 78 तक दिया है, 1 से 20 तक का गैप दिया है। तो अगर हम क्या करेंगे, इस 78 में से 20 घटा दें तो दोस्तों बच जाएगा 58। अब इनको हम जोड़ दें तो 8 1 9 होगा, और 7 2 9 होगा, और 2 से काटें 2 दूना के 4 और 2 9 18, तो ये हो जाएगा 29 गुणे 99, और 29 गुणे 99 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर होगा 28 71, यानी 29 का अगर इसमें हम गुणा करें तो 28 71 इसका आंसर होगा। तो बी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखिए सम, बीच में का जो विषम संख्या वो गायब कर दिया है, यानी अंतर सेम है, अर्थात पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। अगर दोस्तों 1 2 3 4 लगातार रहा होता तो 16 गो सम रहेगा, 16 गो विषम रहता। या आप उस तरह नहीं कर पाते हैं तो आप ये देखें कि इसमें अंतर कितने का है, 2 का अंतर है, तो इसमें से अगर 2 घटाएंगे तो इसके पहले जो संख्या आएगी वह 0 होगा। तो क्या करिएगा, लास्ट वाले टोटल नंबर निकालने के लिए क्या करिएगा, जितने का अंतर है पहले में से उसको घटा दीजिएगा, तो जो पहली संख्या आएगी इससे पहले का वह 0 आएगा, 0 को लास्ट वाले में से घटा दें। अब लास्ट में से 0 घटाएंगे तो 32 आएगा। अब 32 में जो अंतर है, जितने का अंतर होगा, 2 का हो तो 2 से भाग दो, 3 का हो तो 3 से भाग दो, 4 है तो 4 से भाग दो, 6 है तो 6 से भाग दो, यानी 32 में 2 से भाग देंगे तो आपका 16। देखिए उस तरह भी 16 आएगा, या 1 से लेकर 32 तक करेंगे तो 16 को सम और 16 को विषम होगा। उसी प्रकार से अब इसको काटेंगे तो 2 8 16 होगा। अब गुणा करेंगे तो यानी 32 और 2 आपका होगा 34, और 34 गुणे 8, 8 चौका 32, 8 तिरिके 24,
24 और 3 27, यानी आंसर होगा दोस्तों सी वाला विकल्प 272। उसी प्रकार से इसमें भी अंतर, चाहे वो बीच में से पूछे चाहे कहीं से पूछे, इससे कोई मतलब नहीं, अंतर सेम है। देखिए दो दो का अंतर है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्या। तो दोस्तों इसके अंतर 2 का है, तो इसमें 2 घटाएंगे तो 20 बचेगा, यानी इससे पहले वाली जो संख्या होगी वो 20 होगी, तो 20 इसमें से घटा देंगे तो 22 आएगा, और जो अंतर आएगा उससे अब भाग दे देंगे। तो अंतर इसमें का 2 है, 22 में 2 से भाग देंगे तो 11 होगा। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो 2 2 4 होगा और 4 2 6 होगा। इसके बाद 11 का हम इस 11, यानी अब इसके बाद 11 बटे क्या होगा 2, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दुना के 4। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दुना के 22, 11 तिया 33, यानी आपका 11 दुना के 22 और 11 तिया 33, 33 दो 35, यानी 352 होगा। ध्यान दे दोस्तों, 22 यानी अंतर सेम है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। उसके बाद इसमें जो आप क्या करेंगे 20 को घटाएंगे तो 22 आएगा, 22 में 2 से यहाँ पे भाग देंगे तो आपका होगा 11, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्या। 22 से लेकर 42 तक गिनेंगे तो 11 आएगा। दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 में 2 से भाग देंगे तो 32 होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 352, यानी इसका एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ई वाला ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी 22 से लेकर 42 तक का जो योगफल आएगा दोस्तों वह 352 होगा। अर्थात आप देखिए कितनी जल्दी एक ही मेथड से आप टोटल सवाल लगा रहे हो। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि देखिए विषम संख्या है, यानी 1 धन 3 धन 5 धन डैश डैश 31 तक का योग। दोस्तों कुछ नहीं करना है, अगर विषम हो या सम हो इससे कोई मतलब नहीं, अंतर सेम हो, अंतर सेम है, देखिए अंतर सेम है तो कुछ मत करिए। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या दोस्तों होगा आपका 1, उसके बाद 31 बटे 2 गुणे टोटल संख्या। अब यहाँ एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये विषम संख्या है तो इसकी आगे वाली संख्या आप ले लेंगे, क्योंकि दो दो का अंतर है, तो जब घटाएंगे तो 0 आएगा, और जब 0 आएगा तो 32 में से घटाएंगे, यानी 32 में से आप 0 घटाएंगे तो आपका 32 आएगा, 2 से भाग देंगे तो 16 होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपका विषम संख्या है तो आगे वाली सम संख्या ले लेंगे, ताकि 16 विषम 16 सम होगा। बस अब दोस्तों इसका मल्टी काट देंगे तो 2 8 16, अर्थात आपका हो जाएगा 32 गुणे 8, 8 दुना के 16, 8 तरीके 24 और 24 एक 25, इसका आंसर होगा दोस्तों 256। उसी प्रकार से दिया हुआ है 11 धन 13 धन 15 धन 33 डैश डैश 33 तक का योग। कुछ नहीं करना है, अंतर सेम है, तो 11 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इसके पहले विषम संख्या रही होगी आपका, इसके पहले जो विषम संख्या रही होगी 9, और 9 अगर इसमें से घटा देते हैं, 9 अगर इसमें से घटा देते हैं तो आपका आ जाएगा 24, 24 को 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 12, यानी आप 33 और 11 जोड़ेंगे तो 44, 44 गुणे 12 होगा, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 आपका 52 होगा, अर्थात जो इसका आंसर होगा वह 528। देखिए दोस्तों कितना आसान तरीके से एक ही मेथड से टोटल सवाल आप लगा रहे हो। उसी प्रकार से बोल रहा, देखिए इन दोनों में 2 तरह का क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रथम 25 तक सम संख्या, यानी आप 25 तक जब बोलेगा तो 2 धन 4 धन 6 धन डैश डैश धन 24 तक का योग होगा दोस्तों। लेकिन अगर प्रथम 25 बोलेगा तब 25 गो सम संख्या होगा, तो याद रखिएगा सम और विषम दोनों होता है, इसलिए 25 दूना के 50, यानी आप लिखेंगे 2 धन 4 धन 6 धन डैश डैश 50 तक होगा दोस्तों। 2 से 50 तक करेंगे तो 25 को सम संख्या होगा। अब क्या करेंगे इसके लिए, इसमें अंतर सेम है तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 2 प्लस 24 बटे 2 और गुणे टोटल संख्या। इसके पहले
जीरो रहा होगा, जीरो घटाएंगे तो 24 ही आएगा, 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, तो 2 छक्के 12। आप इसको गुणा करेंगे 24 2 26, यानी 26 गुणे 6, 6 छवा के 36, 6 दूना के 12, 12 3 15, 156, यानी इसका आंसर 156 होगा। उसी प्रकार से इसको अगर हम करते हैं दोस्तों, तो पहली संख्या 2 प्लस 50/2 गुणे टोटल संख्या बोला है प्रथम 25, तो 25 का इसमें गुणा कर देंगे। आपका जो दोस्तों आप हल करेंगे तो ये 52/2 होगा, गुणे 25 होगा, 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, तो 25 छक्का 150, 25 दूना के 50, और 50 और जब 15 जोड़ेंगे तो आपका होगा 65, 650। और इस प्रकार से दोस्तों आपका जो आंसर होगा वह आपका होगा 650। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, कर रहा है प्रथम 25 तक विषम संख्या का योग, और इसमें कर रहा है प्रथम 25 विषम संख्या का योग। अगर दोस्तों प्रथम 25 तक बोलेगा तो 1 धन 3 धन 5 धन डैश डैश धन 25 तक लेंगे। ध्यान दें दोस्तों, 25 तक विषम संख्या लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अर्थात अंतर सेम है, तो 1 धन आपका होगा 25/2 गुणे, अब टोटल संख्या निकालने के लिए मैंने बताया कि इसके आगे वाली सम लेंगे, यानी 26, तो 13 को विषम और 13 को सम होगा, तो इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे। यानी दोस्तों जो आपका हल होगा 25 एक 26, और 26 में अगर 2 का भाग दें तो 13 गुणे 13 होगा, और 13 का 13 में अगर गुणा करते हैं तो आपका आंसर होगा 169। उसी प्रकार से दोस्तों प्रथम 25 विषम संख्या बोला है, तो 1 धन 3 धन 5 धन डैश डैश, और टोटल 25 दूना 50, यानी 49 लेंगे। 49 तक दोस्तों 25 को विषम संख्या हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा वह पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी 1 प्लस 49/2 गुणे टोटल संख्या 25 है। यानी आप गुणा करेंगे 49 और 1 50 होगा, 50 में 2 से भाग देंगे तो आपका 25 होगा, 25 का 25 में गुणा करेंगे तो 625 होता है। दोस्तों ये ट्रिक भी बताया जाता है, इसका ट्रिक होता है n का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625। तो ट्रिक कभी याद नहीं होता, इस तरीके से पढ़ेंगे तो आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि सवाल है कि 8 के प्रथम 9 गुणजों का योग, तो 8 का अंतर होगा दोस्तों, तो पहली संख्या 8 होगा और अंतिम संख्या 8 9 72 होगा बटे 2, और टोटल संख्या 9 है, तो 72 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 80/2 होगा गुणे 9। 80 में अगर 2 से काटते हैं तो 40, और 40 का 9 में गुणा करेंगे तो 9 चौको 36, 360 आएगा। उसी प्रकार से 6 है, तो 6 पहली संख्या और 6 दहाँ पे 60, अंतिम संख्या बटे 2 गुणे टोटल संख्या, तो 66 गुणे आपका होगा दोस्तों बटे 2, यानी 66 में 2 का भाग देंगे तो 33 गुणे 10 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 होगा। इसके बाद दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए प्लीज़। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।